उबर लेके आया कि मैं बस पकड़ लूंगा, वो बस भी चली गई यहाँ से। साल झाड़ू लगाऊंगा, दाढ़ी बनाऊंगा इससे आज। हट रहा हूँ ना, हट रहा हूँ सांस में। एक बार इंडिया होके आ जाऊं। लाडले कुर्ता पजामा गाइस, अभिषेक भाई का रूम देखो आप। तो उसका आज बर्थडे आकाश का, हैप्पी बर्थडे आकाश। फीलिंग्स वी हाइड बट कांट शो। मारा रैप वाले। मेरे को मेंटल पीस चाहिए जिंदगी में मेरे। तो राम राम भाई सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सारे अच्छे हो गए। राम राम भाई सभी को, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आई होप सारे अच्छे हो गए। क्या ही बताऊं यार, बस चली गई 2 मिनट जल्दी आ गई। मैं तो टाइम पे पहुंचा हूँ, फिर भी भाग के आ रहा था मैं। मुझे लग रहा था जल्दी ना आ जाए। लेसेस वेसेस भी नहीं बांधे थे मैंने, ऐसे ही आ गया मैं। अभी बांधे हैं आगे, चले गई फिर भी। शिट यार, ये बस छूटते दिमाग खराब हो जाता है। अब आगे भी छूटेगी ना तब और ज़्यादा दिमाग खराब होगा। एक आध मैनेजर मस्ती मजाक में बोल ही देते हैं, ही नेवर शोज अप एट टाइम। मतलब 10 मिनट लेट हो जाता हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए मुझे अब लेट यार। क्या टींटी बोल रहा है, चलो तो आवाज करता रहेगा। रात में वही पता नहीं क्या हो गया था साला, सो नहीं पा रहा था मैं। 11:30-12 बजे तक सोया हूँ। उठ तो टाइम से गया, पुरानी रील्स देख रहा था अपनी बैठ के, बहुत पुरानी। सारी स्टोरी पे भर दी मैंने, उसमें से मोस्टली 6-7 स्टोरी पे लगाई। फिर एक सॉरी भरा मैसेज डाला, मैं कहा सॉरी गाइस, जरा डाउनफॉल आ गया था अभी सोते सोते, तो मैंने स्टोरी लगा दी। मन हल्का हो गया। अब मैं सोता हूँ। सभी लोगों के मैसेज आए हैं कि ब्रो कोई नहीं ब्रो, वी आर देयर फॉर यू, ये हो। मैं कहा कोई नहीं भाई, थैंक यू सो मच। और भाई क्या बताया जाए, और कुछ दिमाग में है नहीं, आता है तो बताते हैं। ठीक है, देखा एज यूजुअल, मतलब ये बस जा रही है लेकिन आगे वाली बस मेरी छूट गई है। तो आधे रास्ते आने के बाद मैंने सोचा कि जो बस मेरे को मेन वाली पकड़नी है ना, वो आगे जिस स्टॉप पे रुकेगी बीच में किसी स्टॉप तक, वहाँ तक उबर से चले जाता हूँ। तो $5 उबर के लगे, ज़्यादा नहीं, टाइम से पहुँचाऊँगा। तो उबर आती होगी अपनी, स्टॉप पे पहुँच जाएंगे, आ गई शायद, फिर मिलते हैं। अब यार कल से 4:30 बजे उठ जाऊँगा, 4:15 और 4:30 का अलार्म लगाऊंगा। आँख ऐसी तैसी हो गई। उबर लेके आया कि मैं बस पकड़ लूंगा, वो बस भी चली गई यहाँ से। साला पैसे भी फूके, उबर भी फूकी। अब लेट भी पहुंचूंगा, पैसे भी चले गए, बस भी नहीं मिली। हाँ यार, दिमाग का खराब होता। कल से उठूंगा जल्दी। अब और इतना जल्दी तो उठता हूँ यार, बस जल्दी आ जाती है, मैं क्या करूँ उसमें। मैं तो टाइम से ही था ना। आँख खराब हो रहा है बहुत ज़्यादा। बैठ के चले जाऊँगा किसी भी बस में, गुस्सा आ रहा है। ये पता नहीं कहाँ जा रही है, इसी में बैठ जा रहा हूँ, फंस जाऊँगा कहीं पे। कहीं तो जाएगी साली। नहीं तो अब दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं। जिस उबर वाले के साथ आया उसी को बोल देता, भाई $10 और ले ले, छोड़ दे वहाँ तक, ये कर दे वो कर दे, फलाना ढिमकाना। हाँ नहीं तो वैसे अब जब सोच रहा हूँ $5 फूक ही दिए हैं, तो क्यों और पैसे क्यों वेट करूँ, कर ही लेता हूँ उबर। देखता हूँ यार। देखता हूँ भाई, खुद का बस दिमाग रोक रहा हूँ मैं गाड़ी से। अभी मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हूँ ना, कसम से। हो मतलब बंदा यार बस के आगे भाग भाग के थक जाता है। मतलब कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ना लूँ गाड़ी, ना लूँ, क्योंकि गाड़ी आते ही लाइफ चेंज हो जाएगी एकदम, और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं ऑलरेडी इतनी चीज़ों में ऑक्यूपाइड हूँ कि मैं और चीज़ें मैं नहीं घुसना चाहता। लोन भरना है पहले, फिर गाड़ी आके, फिर गाड़ी के खर्चे झेलता रहूँगा, लोन पीछे हो जाएगा। जो टारगेट है मेरा, मेरे को कैसे भी ख़त्म करना है बहुत जल्दी लोन को। बस रोक रहा हूँ गाड़ी के लिए, लेकिन ये चीज़ें ऐसे मेरा दिमाग ख़राब करेंगी ना, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे उसका। मेरे को मेंटल पीस चाहिए ज़िंदगी में। मेरे को कुछ भी कलेश नहीं चाहिए अपने पास, ना खुद में।
और ये मैं जब बसों के पीछे भागता हूँ ना तो मेरे को गुस्सा आता है कभी कभी। समटाइम्स इट्स फाइन, लेकिन बार बार भाग के मेरा दिमाग खराब हो जाता है। फिर लगता है ले लो गाड़ी, ले लो, बट ये बाकी चीज़ें प्रायोरिटीज फंसी रहती हैं, नहीं ले पाता मैं इसीलिए। अभी मैं सोच रहा था रास्ते भर कि मैं फ़ोन बस हाथ में था, मैं कैसे भी देखने वाला था गाड़ी कोई सी, मैंने बस कैसे भी रोक रखा था कि नहीं देखूंगा गाड़ी, नहीं देखूंगा, लेट इट भी, जाने देते हैं इस बार। फिर नितिन भाई को मैसेज करने वाला था कि भाई लेट्स डू इट, गाड़ी देखो कोई सी ले लेते हैं। काफ़ी चीज़ें आई, फिर मैंने कहा चलो यार ज़्यादा जल्दीबाजी में, गुस्से में ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए, शांत रहते हैं थोड़ी देर, शांत मूड से देखेंगे। नीड्स और वांट्स साला। अभी ठंडियाँ आ जाएंगी, ठंडियों में फिर बसें छूटेंगी, भागना पड़ेगा फिर से, तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है ठंडियों में। तो सोचो बर्फ़ ही बर्फ़ होगी हर तरफ। जो व्लॉग्स देखा होगा जिसने पुराना, उनको पता होगा कितनी प्रॉब्लम होती है। करूँगा कोशिश, मैं मार्च तक ले लूँगा गाड़ी, मार्च अप्रैल, या फिर सोचता हूँ एक बार इंडिया होके आ जाऊँ। मैंने विल बी मैन। अच्छा हो गया मूड। नहीं यार, एक बार इंडिया होके आ जाऊँ अगली साल, फिर आगे ले लूँगा, क्योंकि इंडिया जाऊँगा तो यहाँ पे गाड़ी छोड़ के जानी पड़ेगी। एक आध महीने, जितने 1.5 महीने के लिए जाऊँगा, खड़ी रहेगी, पैसे तो जाएंगी, उसके क्या फ़ायदा है ना। खैर, गधों की तरह मैंने $5 की उबर ली, कोई मतलब नहीं बना उस बात का, फिर भी लेट पहुंचा, और ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ, बस 5 ही मिनट लेट हूँ, इतना चल जाता। बेवकूफ़ अभिषेक मौर्य। चलो सी यू आफ्टर। तो भाई छुट्टी हो चुकी है, घर पहुंचने वाला हूँ मैं, ऑलमोस्ट पे हूँ। एक बात बताता हूँ, मेरे दोस्त का है आज बर्थडे, आकाश का, हैप्पी बर्थडे आकाश। मैं था काम पर, टाइम का पता ही नहीं चला कि इसको विश करना है, क्योंकि काम में उलझा हुआ था, और बरेली में वैसे ही नेट नहीं चल रहा था, बताया था मैंने तुमको। फिर उसका एकदम से मैसेज आया 1 बजे, मेरे को तो 12 बजे विश करना चाहिए, तो मैंने कहा ओ भैंस, यहाँ बेटे में बर्थडे भूल गया, इसका लफड़ा हो गया लग रहा। बाद में फिर मैंने उसको बोला भाई मैं छुट्टी के बाद तेरे को तुरंत कॉल करता हूँ, फिर उसको कॉल किया, तब बात की। फिर वो बोला भाई तू कॉल करता भी तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि नेट ही नहीं चल रहा था। मैं कहा फिर ठीक है, बच गया। ना मैं तो सोच रहा, अरे यार बर्थडे कैसे मिस कर सकता हूँ मैं, ये कैसे हो सकता है। अंडर प्रेशर आ गया, तो 5 मिनट में विश कर दिया। पता नहीं, अब तो शायद मेरे घर पे तो चल गया था नेट, सुबह बात हुई थी, वाईफाई से चल गया था, पता नहीं कैसे कुछ तो हुआ था, उसका भी चली गया, अब तो बात हो ही गई। देखते हैं कल केक वेक भिजवाते हैं घर पे, अपने घर से, अपने केक हाउस से। यह है सेंटिनल कॉलेज, हमारे घर के पास है, बहुत बड़ा कॉलेज। यहाँ पढ़ना है तुमको तो आ जाओ, पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन नहीं मत आना। नॉट अ गुड टाइम टू कम कैनेडा गाइस, नॉट अ गुड टाइम। हाँ, वर्क परमिट मिल रहा हो तो आ जाओ, पैसे ज़्यादा मत लगाना बस। स्टूडेंट तो बिल्कुल ही ना है, और PR VR मिल रही हो तो भी मोस्ट वेलकम है। और आओ तो बताना, जो हेल्प हो पाएगी हम सब कर देंगे। ठीक है, ठीक है, भाई मैं भी अभी बस से उतर के आया हूँ, और ये तो तुमको पता ही होगा, हर आदमी और हर औरत के अंदर एक हल्का सा देहातीपना होता ही है। और मैं तो आता ही गाँव से हूँ पूरा, 2 साल से एक्सक्यूज़ मी और ये सब रिक्वेस्ट प्लीज़ सॉरी कर करके थक गया। अभी बस से मैं बोल रहा था एक बंदे से, गेट पे खड़ा था, एक्सक्यूज़ मी 2-3 बार तो सुना, उसने हटा ही नहीं। मन में मेरे आया ना, अभी होता इंडिया, अभी मेरे मुंह से ही निकलता, हट रहा सांस में। यार बड़ा मिस कर रहा हूँ यार मैं अपनी वो वाली भाषा। कहाँ को जा रहा हो रे, समझ में ना आ रही तेरे अभी तक, करके देखो ना देखो। कहाँ, यहाँ प्लीज एक्सक्यूज मी, रिक्वेस्ट, हम्बलनेस। भाई थक गया मैं इस गेम में भाई, एक बार बस मिल जाए बोलने को, हट रहा यार, मजा ही आ जाएगा। आ गया भाई घर पे, पूजा करते हैं, चाय बनाते हैं, घर बाहर सर सफाई कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। मैंने कहा
सफाई करके बाद तुरंत यहाँ पे पेंटिंग भी टंगवा लूंगा छेद करवा के, तो फिर झाड़ू लगाऊंगा। झाड़ू से यार याद आया, वो झाड़ू बताई थी ना कल स्टोरी, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, भरोसा करूं कि नहीं करूं। एक मन तो ये कह रहा है कि झाड़ू को स्प्रे से नीचे से साफ कर लो। मम्मी से पूछा था मैंने, तो कहीं दिन नहीं कमरे में रखेगा लाके, तो ला ना होता, मैं कमरे में नहीं रखूंगा झाड़ू। वैसे ही मुझे गंदा सा लगता है, ऐसे कपड़े टंगे रहते हैं, इसका कोई जुगाड़ नहीं मिल रहा है। और तुम देख रहे हो पहली बार टीवी ऑफ है मेरे कमरे में, तो झाड़ू साफ करता हूँ नीचे से, स्प्रे उस्प्रे डाल के टिश्यू से बढ़िया शुद्ध करके झाड़ू लगाता हूँ और पेंटिंग लगवाता हूँ। मिलता हूँ तुमसे मैं, फिर करते हैं वार्तालाप कुछ। भाई चाय तो पीने का नंबर आया नहीं, अचानक से इमरजेंसी आ गई कि कैमरे में देखने आए थे हम करके। डॉलर हम आए थे भाई ये लेने, और फिर काफ़ी डिस्कशन के बाद बात हुई कि झाड़ू नहीं यूज़ करी जाएगी, पुरानी वाली जो वॉशरूम में यूज़ हो गई है। तो अरे रसीद छूट गई है, ले ली। तो ये ले लिया हमने उसका मुंह अब और ये लॉलीपॉप, क्या कीजिएगा लॉलीपॉप का भाई, बचपन की यादें ताज़ा करी जाएंगी क्या। तो अब जा रहे हैं घर पे, फिर घर पे जाके पेंटिंग लगवाऊंगा पहले, फिर मुंह धोऊंगा, फिर दिखाता हूँ क्या करूँगा। इससे नहीं इससे झाड़ू लगाऊंगा, दाढ़ी बनाऊंगा इससे आज। छुपा के रखेंगे भाई सब, इसलिए तो बेड के नीचे भी आ जाएगा। अरे तो आज हाथ से लगाने को क्या सोच रहे हो क्या तुम। नहीं वो निकाल के डंडा वापस नहीं उसको वहां लगा देंगे, गोदाम में रख देंगे। मुंह पे झूठ बोल देते हैं भाई लोग। चलो चलते हैं घर, बस आ गई हमारी। बिल्ला डलो, पहले तो भगवान जी के दर्शन करो, तुम सालों मक्कार हो गए हो। बोलो जय श्री राम, जय माता की। गुड, इधर भजन चल रहे हैं, चाय अपनी सेट है, और क्या फाइनल चीज दिखाऊं। 1 2 3 टन टन। गाइस अभिषेक भाई का रूम देखो आप, मस्त लागो छे, मस्त सही लग रहा है। अब हुआ रूम कंप्लीट, अब तो कहीं जगह भी नहीं बची, क्या लगाऊं इसमें मैं। पौधे लाने वहां पे एक और, शायद यही मिशन है, बाकी तो सब सेट कर दिया, फील्डिंग सेट रूम की। अब थोड़ी देर अपना व्लॉग देखते हैं। खाना बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि खाने में कल के राजमा इतने बन गए हैं, वही पड़े हैं। चावल रख दिए हैं, अभी चावल बन जाएंगे। लंच के लिए नहीं बनाऊंगा कुछ भी। ओ माय गॉड, दिस गाय, सी दिस गाय एक्टिंग लाइक ओ साले की फीलिंग्स वी हाइड बट कांट शो। मारा रैप था साले तेरे, सब निकल जाएगा। चलो दोस्तों, तुम्हें पता है अंश जा रहा है गरबे में, अभी तैयार व्यार होके आएगा, अभी दिखाता हूँ। आने वाला होगा, दिखाने आ रहा है। लाडले कुर्ता पजामा जाट भाई मेरा, एक गरबा करके तो दिखा दो इधर। ढोला ली ढोला ला। पेंटिंग तो देखो, पेंटिंग यहाँ पे क्यों लगाई, ठीक है पर बीच में लगा दे। बीच में फिर मंदिर को उधर में जगह फिल करनी है ना, धीरे धीरे। अब कुछ और लगाएंगे वहां, अब तुम्हारी फोटो लगाऊंगा ना वहां। कब तक आओगे। आ जाऊंगा 10-11 बजे। चलो ठीक है, राम राम, मिलते हैं। भाइयों चला जाए, फिर खाना वाना खाया जाए। लेकिन तुमसे बात क्या करी जाए, बात नहीं समझ में आती मुझे। लंच के लिए कुछ भी नहीं बनाया था, क्या रोज खाना बनाओ। हमारे घर में पेंट हुआ है थोड़ा सा, ये देखो फ्रिज के पीछे सब साफ हुआ है, सर ने सफाई करी है काफी। इधर भी होगा अभी। यार प्याज काटना पड़ेगा और खाना स्वादिष्ट बनाने के लिए। एक लड़की का मैसेज आया, आपको शादी करनी है। मैंने कहा लाइक मैंने घर पे बोल रखा है, कहते मेरे पास एक लड़की है। मैंने कहा अच्छा बताओ। तो
तो कहती 29 साल की है, बड़ी आपसे। मैं कहा अच्छा मुझे नहीं करनी। तो कहती आपको सुंदर लड़की चाहिए या एवरेज चाहिए क्या? अरे मैं कहा यार कैसी भी चलेगी। तो कहती कि मेरी मौसी है, उनसे कर लो, उनका डाइवोर्स हो रहा है तो उनसे कर लेना। क्या? फिर मेरे को भी थोड़ी बकैती चढ़ी। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम ज्यादा सुंदर हो या तुम्हारी मौसी ज्यादा सुंदर है? वो बड़ा बार बार बोल रही थी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मैं कहा तुम सुंदर हो या मौसी सुंदर है? जवाब ही नहीं दिया उसने। फिर बाद में कह रही नहीं नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, शादी मत करना कभी। मैंने कहा ओके। और हाँ 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 हाँ, याद आया लड़कियों से। तो गाइस कल के व्लॉग में मुझे 4 लड़कियों के बारे में बात करनी थी और अनफॉर्चुनेटली मैं छूट गया था। अगर तुम 4 लड़कियों में से कोई देख रहा है तो सॉरी, कल मैंने मिस कर दिया था। मिनल, मिनल का ही नाम याद आ रहा है। तो ये चारों लड़कियां मेरी लाइफ में आई थी, चारों रूममेट थी और चारों सेम मैसेज कर रही मेरे को बार बार। और मुझे पता, मैं सेंसेस मेरे ठीक है, मैं पता चल जाता है। तो मैंने कहा था कि आप चारों रूममेट हो क्या? कहती हाँ। तो इन्होंने लाइव में जुड़ी थी मेरे साथ। चारों गुजरात में हैं, चारों राजस्थानी हैं। तो ऐसी हंसी मजाक हो रहा था काफी। तो मैंने कहा था आपके बारे में व्लॉग में बात करूंगा तो आप मेरा व्लॉग देखना, बट मैं कल भूल गया था तो अभी याद आया। मिनल, सोनल और नाम याद नहीं आ रहा मुझे, 2 ही 3 नाम याद आ रहे हैं। तो अच्छा लगा था भाई आप लोगों से बात करके। एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं व्लॉग में आपकी बात करूंगा, तो हेयर वी गो, मैंने आप लोगों की बात कर ली। फिर मैंने इनसे पूछा था कि तुम पूछा था, मैं भूल गया था, पूछा था मैंने कहा तुम चारों में सुंदर कौन है? किसी ने जवाब ही नहीं दिया। एनीवेज, मैं हूं, तुम चारों में मैं सुंदर हूं। ये जवाब है। अब बरेली में नेट चल गया है, अब बात होगी घर पे भाई सही से। बात हो नहीं पाई थी, मम्मी लोग सफाई कर रहे थे इसीलिए। मैं सोच रहा हूँ आज का व्लॉग इतना ही रहने देते हैं, खत्म करते हैं यहीं पे। क्या बोलते हैं? कुछ दिमाग में है ही नहीं बात उठाने के लिए। कंटेंट का है कि क्या कंटेंट डालूं। फिर कल का कंटेंट मुझे मिल गया, किसी ने मेरे यूट्यूब की कोई क्लिप बताई थी तो मैं पहले उसको डाउनलोड करा कि चलो वो डाल देते हैं। अच्छा अच्छा आइडिया है वो। मैं तो पापा से कुछ मजाक कर रहा था तो वो क्लिप रील कर सकती है, ट्राई कर सकता हूँ तो वो डालूंगा। कल का तो कुछ और प्लान है, लेकिन 2 वीडियोस दिख गई हैं मुझे मेरे ब्लॉग से ही। एक किसी ने बताया था और एक मैंने खुद ढूंढा है, तो चल जाएगा काम। ठीक है यार। वैसे एक बात है कि खाना चाहे 2 दिन पुराना हो चाहे 3 दिन पुराना हो, और अगर भूख लगी हो भाई तो उससे ज्यादा स्वादिष्ट चीज कुछ लगती नहीं है मुझे। मतलब वैसे भूख नहीं लग रही है, मैंने अभी चाय वाय पी है, बिस्किट खाया है तो, बट देख के मुंह में पानी तो आ ही गया मुझे कि खाना टेस्टी लग रहा है। देखो लग रहा है ना। और मैंने एक इंट्यूशन डाली थी अपनी खुद की, मैंने वो कैमरे पे नहीं बोली थी कि मेरा कमबैक मंडे तक हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है ऐसा, मंडे आज हो गया, आज तो कमबैक हुआ नहीं मेरा, धीरे धीरे हो रहा है, ऑलमोस्ट हो चुका है। तो देखते हैं कल परसों तक, थोड़ा और टाइम, फिर आई विल बी बैक टू माई नॉर्मल मूड। नॉर्मल मूड या नॉर्मल मोड, जो भी है। तुमको पता है मेरे को एक चीज का डर है। क्या डर है? कि मैं इमोशंस में आके ना एक दिन अपनी जिंदगी की सारी पोलना खोल दूं, जो कि मैं नहीं चाहता यहाँ पे बोलना कैमरे पे। और मुझे वही डर है ना, किसी दिन कर दूंगा भाई, नहीं करना चाहता। ये देखी जाएगी, कर देंगे तो कर देंगे, क्या हो गया, है ना। तुम ही लोग तो भाईचारा ही तो है अपना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। बहुत से लोग कहते हैं ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। खैर तुम्हारी है ना कि ऐसी तैसी। चलता हूँ मैं खाना खाने। तो अगेन ध्यान रखो। बाकी तुम लोग मेरे को बहुत प्यारे प्यारे इंस्टा पे मैसेज भेजते हो। मैंने कल थोड़ी सैड स्टोरीज लगाई थी, थोड़ी नहीं बहस किया, बहुत ज्यादा लगा दी थी। तो बहुत प्यारे प्यारे लंबे लंबे मैसेज आए हैं लोगों के, थैंक यू सो मच। मैंने जानबूझ के भी किसी के मैसेज देखे नहीं है, ऊपर से पढ़ सबके लिए हैं। आराम से थोड़ा जब मूड लाइट होगा तब रिप्लाई करूंगा सबके। एक का करा था हाँ मैंने, पता क्यों करा? यार तुम मुझे गलत मत समझना। उसने लिखा था
कि मैंने आपकी शादी वाली रील देखी, मुझे भी ऐसी शादी करनी है, तो आप मेरे से शादी करोगे? तो फिर मैंने उसके बाकी चीजों के रिप्लाई कर दिए, लेकिन शादी वाली बात का रिप्लाई नहीं करा मैंने, बस खाली उस पे स्टिकर भेज दिया। तो वो थोड़ा हरामीपन चढ़ जाता है कभी कभी। आई एम सॉरी गाइस। सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं कल नए व्लॉग में। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, नहीं लगा होगा तो प्लीज बताना। और मैंने देखा कल वाले व्लॉग पे कुछ लड़कियों ने यस्सर लिखा था, ये व्लॉग वही लाइव वाली लड़कियां थी, तो कमेंट करना कुछ अच्छा सा। एक बेचारी अनीता नाम की लड़की है, क्या अंकिता या अनीता, वो बेचारी बड़ा एफर्ट डालती है, रोज कमेंट करती है, इंस्टा में मैसेज करती है। अच्छा लगता है मुझे, करता रहो, बट दिल ना लगा लेना मेरे। एक अभिषेक इतनी लड़कियां क्या करे बताओ। चलो यार, बहुत हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। सभी को गुड नाइट, बाय बाय।